बच्चों के लिए पाकिस्तान गैर महफूज कैसे? लाहौर में स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ हिरासानी के वाकयात में इजाफा होने लगा है। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान ही 2000 से ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनसी तशद्दुद का निशाना बने। ये तादाद गुज़िश्ता साल से दुगनी है और जिस्मानी जिनसी तशद्दुद के 64% वाकयात देहात जबकि 36% शहरों में रोनुमा हुए हैं। बढ़ते हुए वाकयात की क्या वजूहात हैं और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, आयशा अता की रिपोर्ट में जानते हैं। लाहौर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जहां हर बच्चा एक कहानी है। इन बच्चों में ज्यादा तादाद सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों की है, जिन्हें अक्सर हरासानी का सामना रहता है। ग्लोबल इशू है एक तो चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया के हर मुल्क में है। अभी 1200 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिसमें ऑफ कोर्स यतीम बच्चे भी हैं, ये वो बच्चे भी हैं जो अब्यूज़ विक्टिम्स हैं, जो कभी ना कभी ज़्यादती का शिकार हुए, और ऐसे बच्चे भी जो गुमशुदा बच्चे हैं। तो हर कैटेगरी के बच्चे मौजूद हैं। अभी 1200 से ज़ायद, और एक साल में हमने 5000 से ज़ायद बच्चे थे सेक्सुअल अब्यूज़ के जिनको रेस्क्यू किया। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान 2227 स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बने, और ये तादाद गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे के बाद आबरू रेजी की एक वारदात हो रही है, और इनमें सबसे ज्यादा तादाद स्ट्रीट चिल्ड्रंस की है। जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के 64% वाकयात देहात जबकि 36% शहरों में रूनुमा हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आगाज से लेकर अब तक 7000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो किसी न किसी तरह से जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बने। हरासानी के सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में 65%, सिंध में 25%, KPK में 3%, जबकि बलोचिस्तान में 2% रिकॉर्ड हुए, जबकि ओकाड़ा, चूनिया और कसूर को सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके करार दिया गया है। स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन है जो कि शायद सड़कों पे रहते नहीं हैं, घर से उनमें भागे हुए बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ सड़कों पे होते हैं। बच्चों का ज्यादातर टाइम जो है वो सड़क पे गुजर रहा होता है, और ये मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इनको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि जो इनके साथ रवैया रखा जा रहा है वो रवैया गैर मुनासिब है। माहिरीन का कहना है इन भीख मांगते बच्चों की काउंसलिंग करके इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान कराना जरूरी है, जिससे ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन है। कैमरामैन अहमद रजा और उमर अजीम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और सिर्फ लाहौर ही नहीं, रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। ये जितना बड़ा शहर है इसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन का मसला भी उतना ही संगीन है। कम उम्र बच्चों से सिर्फ मजदूरी कराना ही नहीं, भीख मंगवाना भी आम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पिछले 15 साल में 11000 बच्चों को तहवील में लिया, लेकिन उस वक्त सिर्फ 76 बच्चे ही ब्यूरो के पास हैं। वापस जाने वाले बच्चों की अक्सरियत दोबारा गलियों में खार होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? यासिर हकीम इस रिपोर्ट में बताएंगे। पढ़ने लिखने और हंसने खेलने की उम्र में होटलों और वर्कशॉप्स पर मुशक्कत का बोझ उठाते ये फूल चेहरे, जिन्हें मुआशरे की बेरहमियों ने कुम्हला दिया। रावलपिंडी की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाते इन नौनिहालों का बचपन भी चाइल्ड लेबर का इफरीत निगल गया। रावलपिंडी में स्ट्रीट चिल्ड्रन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 2008 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दफ्तर खुला। तब से अब तक 11000 लावारिस बच्चों को यहाँ लाया गया। इदारे के सरबराह का कहना है कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने के जिम्मेदारान में सिर्फ पराए नहीं अपने भी शामिल हैं। तकरीबन 11000 से ज़्यादा बच्चों को हमने रेस्क्यू किया है। जो भी बच्चे बैगिंग करते हुए पाए जाते हैं, फिर उनके पीछे माफिया भी होता है, कोई फैमिलीज़ हैबिचुअल होती हैं। जब हम फैमिली ट्रेसिंग के लिए उनकी फैमिली तक झोंपड़ियों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो ख़ुद तो चारपाइयों पे बैठे होते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि आप काम नहीं करते तो वो कहते हैं कि हमारे 7 बच्चे हैं, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, ये कमा के ले आते हैं, हम पान खाते हैं, ताश खेलते हैं और फिल्में देखते हैं। हुक्काम कहते हैं मुअस्सर कानून साजी न होने के बायस बच्चे कुछ ही अरसे बाद दोबारा गलियों की खाक छानते नजर आते हैं। अभी भी हमारे पास आज की तारीख में 76 बच्चा मौजूद था। अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 25 से ज़्यादा मुकदमात ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं जो बच्चों को रिपीटेडली ऐसे कामों में इन्वॉल्व करते थे, जिनको कोर्ट की तरफ से, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट की तरफ से वार्निंग से बावजूद वो बाज नहीं आए। सख्ती से इनसे निपटते हुए अब हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और इनको करार वाकई सजा दिलवाने के लिए बरसरे पैकार है। रियासत को माँ का दर्जा दिया जाता है। मुतल्लिका इदारों को स्ट्रीट चिल्ड्रन के रोशन मुस्तकबिल के लिए इसी जज्बे से काम करना होगा।
अब ये भी देखिए, पेशावर के स्ट्रीट चिल्ड्रन हुकूमत की जिम्मेदारी मगर इस तरफ तवज्जो ना होने के बराबर। सूबाई हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से इदारा तो बनाया मगर बेआसरा बच्चों की बहाली इनकी तरजीहात में ही नहीं। स्ट्रीट चिल्ड्रन की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। 5000 से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो गया। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। पेशावर के स्ट्रीट चिल्ड्रन हुकूमत की जिम्मेदारी मगर इस तरफ तवज्जो न होने के बराबर। सड़कों पर भीख मांगने, अशिया बेचने और गली कूचों में गंदगी और कचरे के ढेर से नाकारा अशिया जमा करने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ पेशावर में 5000 से जायद है। बेआसरा बच्चों की रिहाइश और तालीम के लिए हुकूमती सरपरस्ती में सिर्फ एक सेंटर जम्बूर ही मौजूद, जहां सिर्फ 700 बच्चे और बच्चियों की किफालत मुमकिन है। जम्बूर के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। वहाँ पे मैक्सिमम 600 से लेकर 700 तक बच्चे आ सकते हैं और स्ट्रीट पर जो बच्चे हैं उनका तादाद बहुत ज़्यादा है। सूबाई हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से कानून तो बना दिया है मगर बेआसरा बच्चों की बहाली तरजीहात में नहीं है। हुक्काम तस्लीम करते हैं कि फंड्स की फराहमी में मुश्किलात हैं। फंड्स का तो खैर ओवरऑल एक इशू है। हमारी कोशिश है, हम डोनर एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है। हुकूमत से ज्यादा रजाकार तंजीमें स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सरगर्म हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। फैसलाबाद की सड़कों पर फूल बेचते 12 साल अब्बास को कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। गुर्बत और बेबसी का शिकार ये मासूम बच्चा, इसकी दर्दनाक कहानी जानते हैं। मैं जब रोड से गुजरता था मुझे नशाई समझते थे, मेरे साथ गुस्से से पेश आते थे। कभी किसी ने डंडा मार दिया, कभी किसी ने ठुड्डा मार दिया, कभी किसी ने चपेट मार दी। मेरा नाम अब्बास ली है, मेरी उम्र 12 साल है। मैं 4 साल की उम्र में मांगला लग गया था रोडों पे। मेरा पापा बाहर मुल्क में जेल में पकड़ा हुआ था, फिर ऐसे हालात आ गए हमारे ऊपर। मांगना सूंघना, गजरे गुजरे बेचना, इतना भी कमा लेते थे। खाने के लिए आटा और रोटी ले आ जाते थे घर में। कोई भी नहीं पैसे देता था, कभी किसके घर से सालन मांग लेते थे, कभी किसके। मैं एक भाई से मांग रहा था, वो पता नहीं कितने में गुस्से में था। पहले उसने मुझे मारा, मैं उससे माफ़ी भी मांग रहा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ रह के उसने मेरा टांग पकड़ के अपनी बाइक के साथ लगा के मेरी टांग जला दी थी। फिर उसके बाद मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। पापा की याद आती तो मैं रोता है, रात को सोता नहीं है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। कंधों पर बस्ता नहीं कचरे की बोरी और हाथों में किताब के बजाय कशकोल थामे बच्चे जहां मुआशरे से धुतकारे जाने की तस्वीर बने दिखाई देते हैं, वहीं बहावलपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जो ऐसे कम से छोटे छोटे बेसहारा बच्चों की बुझी बुझी सी आंखों में तालीम के जरिए नए मुस्तकबिल और उम्मीद की किरण रोशन कर रहा है। एहसन अंसारी रिपोर्ट करेंगे। सबक दोहराते, तालियां बजाते ये नन्हे तुलबा आम बच्चे हैं, ना ही ये दर्स का। ये है बहावलपुर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूल, जहां जमाने के धुतकारे और गुर्बत के मारे बेसहारा गरीब बच्चों को जर्रे से आफताब बनाया जा रहा है। अपने बेरंग माजी में ये बच्चे खुद शानदार मुस्तकबिल के रंग भर रहे हैं। इस टाइम 85 से ज़ायद बच्चे मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। जब बच्चे स्ट्रीट पे होते हैं तो वो एट रिस्क होते हैं और वो बहुत सी बुराइयों में मुलव्वस होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें बाकायदा तौर पे इनकी हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से, इनकी मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि इनके साइकोलॉजिकली सेशंस करती हैं। असरी तालीम हो या दीनी असबाक, मेयारी खुराक से लेकर खुशी और खुश लिबासी तक हर बच्चे का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स कोच का एहतमाम किया हुआ है। इनकी रिलीजियस एजुकेशन के लिए रिलीजियस टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से 2 बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं। दस्ते शफकत से महरूमी में कोई आवारा बन बैठा तो कोई गदागर बन गया। हर बच्चे से जुड़ी है एक अलग कहानी। भाई यहाँ पर जब मैं आया था, जो मुझे तालीम हासिल हो रही है, तो भाई मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ। मेरे अब्बू बीमार है, वो चल फिर नहीं सकते, तो मेरे भीख मांगने में लगाया हुआ है। मेरी अम्मी घर में लोगों के घर में काम करती थी, फिर मुझे यहाँ पे उठा लाया। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले,
कुरान पाक की तालीम भी दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा और अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। छोटी दुनिया को इनका बचपन लौटाकर अज़्म हौसला जवान कर देने वाला ये मरकज उम्मीद के एक नए दौर का पैगंबर भी है। नजरअंदाजी की तारीकियों में डूबे इन नन्हे बच्चों की आंखें अब रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगी हैं। हौसला अफजाई और रहनुमाई यूं ही मिलती रहे तो इन नन्हे बच्चों को कामयाबियों की उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। मुल्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद में इजाफा होने लगा है। बच्चे मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करके अपना और अपने घर वालों की किफालत कर रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं। अब इन बच्चों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन्हीं बच्चों की ज़बानी जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। मैं मुल्तान के रहने वाला हूँ और 3 साल से यहाँ भट्टे पे काम कर रहा हूँ। 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, फिर अम्मी अबू ने हटा दिया मुझे। घर के निज़ाम नहीं चलते थे। वो महीना कमाता हूँ, 15,000 महीना मिलता है मुझे। स्कूल के दिन याद आते हैं, दोस्त भी याद आते हैं। जब स्कूल जाते थे और दोस्त थे, अब स्कूल नहीं है, दोस्त भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारा भी दिल करता है हम स्कूल जाएं, फिर से अच्छी यूनिफॉर्म पहने और अपने दोस्त हों। यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं बनता था फिर में। जो हमारा काम है यहाँ तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है। सारा दिन मिट्टी के साथ बैठना, बनाना, इसको लोना, उगाना, सारा दिन मिट्टी में बीत जाता है। शाम को घर जाते हैं, हमें भी होश नहीं होता हम कैसे बैठे हैं। हम पढ़ लिख जाते तो अच्छी जॉब होती, अच्छे पैसे मिलते जॉब के। यहाँ तो जॉब के पैसे क्या, यहाँ अपने कपड़ों के पैसे भी नहीं मिलते। ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, भट्टे में रखते हैं। वहाँ 50 का टेम्परेचर होता है, शदीद गर्मी होती है, सारा दिन बुरा हाल हो जाता है हमारा गर्मी से।